यार डाइट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जॉब देखूँ या ये सब देखूँ, दिस इज रियली हेडेक फॉर मी यार। क्या आपको बाजार लेना हेडेक लगता है? डाइट को फॉलो करना और उसको मेंटेन करना आपके बस का नहीं? देन व्हाई डोंट यू ट्राई डाइट राइट। एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन 100% वेट लॉस के लिए डाइट भी जरूरी है। इसलिए डाइटिंग में आपकी हेल्प करने के लिए आ गया है मोबरा और कलवा में एक ऐसा ब्रांड जो 5 टाइम का डाइट फूड आपके घर पहुंचाएगा, जो कि सब ऑलिव ऑयल में बना हुआ होगा। उनके पास है क्वालिफाइड डाइटिशियंस जो आपके डाइट का ख्याल रखेंगे। डाइट राइट को कांटेक्ट करने के लिए डिटेल स्क्रीन पर दी हुई है। थाने रेस्ट हाउस के बाहर जमील हत्याकांड में इंसाफ के लिए मनसे ने किया मूक प्रदर्शन। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 23 नवंबर को राबोड़ी में मनसे प्रभाग अध्यक्ष जमील शेख की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, मगर जमील शेख की जिस तरह से हत्या की गई, उस तरह से राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले, गरीबों की इंसाफ की आवाज को बुलंद करने वाले ऐसे सामाजिक लोगों की हत्याओं का ये एक सिलसिला है। आज जमील की हत्या हुई है, कल किसी और ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता की या राजनीतिक पदाधिकारी की हत्या करके और दहशत को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होकर इस साजिश के जो असल रचयिता है, असल जो गुनहगार है, उनको बेनकाब किया जाए। इस मांग को लेकर के 1 दिसंबर सुबह 11:30 बजे के करीब थाने के रेस्ट हाउस के पास, जो थाने जिलाधिकारी कार्यालय से सट करी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा यहां मूक प्रदर्शन किया गया। किस तरीके का यह मूक प्रदर्शन था वो हम आपको दिखा रहे हैं। थाने और पालघर के मनसे अध्यक्ष अविनाश जाधव, इन्होंने क्या अपनी भूमिका रखी वो हम आपको दिखा रहे हैं। कई राबोड़ी की महिलाएं, पुरुष, युवक और मनसे के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मूक प्रदर्शन आंदोलन में शामिल थे। जे कुठल्या तरी चुकीच्या गोष्टीला विरोध करतात, अशा प्रत्येक कार्यकर्त्यामध्ये आज एक भीतीचं वातावरण आहे की जे जमील शेखचं झालं ते आमचं पण होणार आहे का? म्हणजे याचा अर्थ ठाण्यामध्ये चाललेल्या असलेल्या भ्रष्टाचारावर, चुकीच्या गोष्टींवर कोणी बोलायचं नाही का? सो म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आजचं प्रोटेक्ट कार्यक्रम ठेवलेला आहे। आज आम्ही इथे सगळे जमलेलो आहे आणि आमची एक इच्छा आहे की ज्याने जमीलला मारलं आणि ज्याचा ब्रेन त्याच्या पाठी होता त्यांना सगळ्यांना अटक झाली पाहिजे होती। मगाशी आमचा जावेद भाई म्हणाला की जर जमीलला मारायचं असतं तर कुठेही मारता आलं असतं, कारण जमील एकटा फिरायचा, पण जमीलला राबोडीतल्या भर बाजारात मारलं गेलं। याचा अर्थ राबोडीतल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला मेसेज द्यायचा होता कि अगर हमारे खिलाफ आओगे तो आपका यही हाल होगा, आपको भर चौराहे पे मारा जाएगा। आणि हा मेसेज देण्याचा प्रयत्न राबोडीतल्या काही लोकांकडनं झालेला आहे। मला वाटतं या सगळ्या गोष्टीची सखोल चौकशी झाली पाहिजे। सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये असलेली भीती ही पोलिसांनी काढली पाहिजे। आज इतर लोकांचीही डेअरिंग वाढेल की आज जमील मेला काय झालं, उद्या दुसऱ्याला कोणाला तरी मारलं जाईल। तर ही जे भीतीचं वातावरण आहे हे बाहेर काढलं गेलं पाहिजे। उल्हासनगरमधली आमच्या मनसेच्या पदाधिकारीवर झालेला जो हल्ला आहे तो तिथल्या आयुक्तांच्या पीएकडनं झाला। त्याने ती सुपारी दिली होती, त्याने तिथल्या शिक्षण मंडळातला घोटाळा बाहेर काढला होता आणि म्हणून त्याची सुपारी देण्यात आली होती।
सो जर अधिकारी अशा प्रकारे जर सुपाऱ्या द्यायला लागले तर आम्हाला मग ठाण्यात पण डाऊट आहे. ठाण्याच्या क्लस्टरमध्ये पण काही अधिकारी आहेत. सो त्यांनीही जमीलच्या मर्डरमध्ये त्यांचाही हात नाही ना. सो या सगळ्या बाजूने पोलिसांनी चौकशी केली पाहिजे आणि जो कोणी मुख्य आरोपी आणि सगळ्यात पहिला जो ब्रेन आहे त्या ब्रेनला ठेचलं पाहिजे की जेणेकरून भविष्यात कुठल्याच सामाजिक कार्यकर्त्यावर कुठल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यावर अशा प्रकारचा हल्ला करताना 100 वेळा कोणी विचार केला पाहिजे. सर ये जो प्रोटेस्ट हुआ आज आपकी मनसे की तरफ से और राबोड़ी वाले लोग की तरफ से जमील भाई की हत्या को लेकर के, तो ये प्रोटेस्ट आज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चला, तो आपकी प्रमुख मांगे क्या थी? एक्चुअली ये प्रोटेस्ट था ही नहीं. एक्चुअली पुलिस के सपोर्ट के अंदर ही हम लोग आके बैठे थे. जो पुलिस अभी तक कार्रवाई कर रही है बराबर एंगल से चल रही है, बराबर एंगल बराबर एंगल से चल रही है. और जहाँ तक के बात आपने पूछी मुझसे कि आगे की कार्रवाई का क्या है, तो पुलिस अपने चैनल पे लगी है. तो आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हो? हम ये कार्रवाई से पूरे पुलिस संतुष्ट है पुलिस डिपार्टमेंट से? और दूसरी बात ऐसी है कि हमने पुलिसों को भी बताया कि अगर जमील भाई की जो वहाँ पे हत्या की गई जी, वो राबोड़ी में क्यों की गई? अगर एक महीने से या 15 दिन से जब से ये बोल रहे कि वहाँ पे मारे करू आके बैठे हैं, तो फिर इन लोगों का जमील को मारना था. इन्होंने जमील जब जोहर पढ़ के उसके घर से मेरे घर पे आता था, जो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और अगर 30 दिन पहले गए तो उसके बाद 25 से 27 दिन वो मेरे घर पे आ रहा था. तो वहाँ पे एक ऐसा स्पॉट है जो वृंदावन बस स्टॉप जो है, वृंदावन बस स्टॉप से लेके तो माझीवाड़ा ब्रिज तक ऋतु पार्क होते हुए जो रास्ता जाता है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है. अगर किसको पर्सनल दुश्मनी निकालनी है तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं को अगर आपको मारा तो आपको ऐसी जगह मारूंगा जहाँ मुझे कोई देख नहीं रहा है. मैं बाजार में क्यों मारूंगा? इन्होंने बाजार में इसलिए मारा उसको क्योंकि जमील जो क्लस्टर के खिलाफ और बाकी सब जो अनधिकृत काम चालू थे उसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा था, जो क्लस्टर के खिलाफ बोलने से ज़्यादा जो क्लस्टर के अंदर लोगों को गुमराह किया जा रहा था, उनको वो बता रहा कि ये सही है ये गलत है, और उसकी वजह से राबड़ी की पब्लिक के अंदर एक उठाव हुआ था. तो शायद जमील की हत्या इसलिए की गई भर बाजार के अंदर कि बाकी ये मैसेज दिया जाए सबको कि आइंदा मेरे खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो उसका ये हाल होगा. क्योंकि अगर वो चाहते तो मेरे घर पे आते आते मारते थे. सही बात. तो आज ये आप लोग ने पुलिस को सपोर्ट करने का जो प्रोटेस्ट किया पुलिस के फेवर में, तो आप इनकी कार्रवाई से जो भी इन लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनसे भी एक ही रिक्वेस्ट की है कि हमारे को जो भाड़े के टट्टू, मैं बार बार बोल चुका हूँ, हर एक इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, मैं आपके चैनल पे भी बोल चुका हूँ, मैं और बाकी भी जितने हमारे ठाणा के बॉम्बे के जितने चैनल जो महाराष्ट्र चैनल लेवल के उनके ऊपर भी बोल जाए इंडिया लेवल का कि हमारे को जो मारे करी थे वो भाड़े के टट्टू थे, हमको वो चाहिए. लेकिन उसके पीछे जो प्लानर है, उसके पीछे जो आदमी का दिमाग है वो भी चाहिए हमारे को जी. क्योंकि ये काम जो हुआ है पूरा प्लानिंग से हुआ है. जिनके नाम आ रहे हैं उनके खाने के वांदे, तो महीना बता के कहाँ से शूटर रखे यूपी के. तो अभी सीपी ऑफिस आप गए थे तो सीपी साहब से मिले या नहीं? हम डीसीपी साहब से मिले. डीसीपी साहब से मिले, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? और नहीं, आश्वासन नहीं हो, जो भी कार्रवाई करे हमारे सामने कर रहे हैं जी, छुपा के कुछ नहीं हो रहा है. तो आप संतुष्ट हो इस कार्य? बिल्कुल, हम टोटल सेटिस्फाइड है पुलिस को. जमील भाई राबोड़ी की एक जानी मानी शख्सियत थे जी. उनके लिए जब आज धरना प्रदर्शन किया गया तो राबोड़ी की आवाम ने भी साथ दिया जी. और जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक आरोपी को पकड़ा भी है पुलिस ने, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है. Exactly, क्या कहेंगी जी. मैडम, आपको लग रहा है कि संतुष्ट भरी कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? अभी तो ऐसे है कि वो लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसका आउटकम नहीं आता तब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे. सेटिस्फैक्शन तब होगा जब जो कल्प्रेट है, जो एक्चुअल मास्टरमाइंड है, वो जब तक बिहाइंड द बार नहीं होगा तब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड थिंग इज़, ये जो भी चीज़ हुई है, ये इतना ब्रूटल मर्डर हुआ है, इसका एक रीज़न ये भी है कि जो क्लस्टर डेवलपमेंट का जो चल रहा था उसमें उन्होंने आवाज़ उठाई. ठीक है. सो वो भी एक मुद्दा था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है. तो राबोड़ी की आवाम से, यहाँ के लोगों से गुजारिश है कि वो सपोर्ट करें क्योंकि वो उनका घर बचा रहे थे. ठीक है. इसके पहले भी उन्होंने बहुत लोगों के घर बचाए हैं, जैसे कि जो अहमद शाह बाबा दरगाह है उसके सामने जो लेडी है जैबुल खाला, उनका घर का चल रहा था, तब भी उनको धमकी आई थी. तो लोगों के घर बचाने में और लोगों को हेल्प करने में उन पे ये अटेम्प्ट पहले भी हो चुका था. जो हाफ मर्डर है ये पहले भी हुआ था, उसके लिए भी हम लोगों ने
जो भी केस था वो फाइल किया था, ठीक है। 5 इयर्स चले गए, उस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं गया था, उसकी वजह से शायद अब ये इतना बड़ा लॉस हो गया है। तो अब तो पुलिस से और जो भी है उन लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों को जस्टिस दिलाया जाए, जल्द से जल्द दिलाया जाए, ठीक है। और रही बात सेटिस्फैक्शन की, तो जब तक जो मेन मास्टरमाइंड है, जो मेन कल्प्रिट है, जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक ये धरना होता रहेगा, तब तक हम जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। एक मददगार इंसान का चले जाना और एक घर के मुखिया का चले जाना, एग्जैक्टली जी, ये काफ़ी अफसोसनाक बात है जी, बिल्कुल। और इस गम में सभी आपके साथ शरीक हैं। जी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है जी, और आवाज़ उठाने के बाद आपका कहना है कि इस तरह से उनका ब्रूशली मर्डर कर दिया गया, जी, जी, इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, जी, उनकी 2 बच्चियां हैं, जी, बिल्कुल। क्या कहेंगी आवाम से? क्योंकि इस तरह अगर कोई आवाज़ उठाता है उसके जी। साथ इस तरह के काम हो जाते हैं, तो जो मददगार लोग होते हैं, जो लोगों के लिए कुछ अच्छा बेहतरीन सोचते हैं, वो फिर डर के हमारे पीछे हटते हैं कि कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। जी, बिल्कुल। तो आवाम से क्या कहेंगी? क्या इस तरह के हादसा होने चाहिए या फिर आवाम को इतना मजबूत होना होगा कि जो इस तरह के जो यहाँ पर जो ऐसे तत्व है, सामाजिक तत्व जो चाहते हैं कि कोई किसी की फलाह बहबूदी ना करे? बिल्कुल, देखिए जो भी ये डोमिनेटिंग बिहेवियर है पॉलिटिशियंस का, बिल्डर्स का, इसको ख़त्म होना है, इसको रोकना ही है, ठीक है। आज हमारे घर के मुखिया गए, आज उनको संभालने वाले, सपोर्ट करने वाले एक गए, तो ये कहीं से भी किसी के भी घर से जा सकते हैं, ठीक है। तो डर को ख़त्म करना होगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे घर के मुखिया गए, कल आपके घर से भी हो सकते। वो तो आप ही का घर बचा रहे थे, वो तो लोगों का घर ही बचा रहे थे। यहाँ आकर हमारा घर देख सकते हो, उनका घर देख सकते हो। उन्होंने अपने लिए पैसा नहीं बनाया, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, और उसी में ये हादसा हुआ है उनके साथ, ठीक है। ये जो ब्रूटल मर्डर हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। तो लोगों को तो यही बोलना चाहेंगे कि डरना नहीं है आपको, ठीक है। तब जमील जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, हमारे जो फैमिली मेम्बर वो उनको सपोर्ट कर रहे, लेकिन अब जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स है वो भी सपोर्ट करेंगे। जो गलत है, जो गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट पूरी फैमिली अब हमेशा साथ देगी ही राबौरी वालों को। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये आपके हक के लिए है। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये आपके अपने लिए भी है। तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है, आपको अपने घर बचाने, ठीक है। क्योंकि हमारा जो जाना था वो तो चला गया, लेकिन अब आप लोगों को अपने लिए आवाज़ उठानी है।